छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जापान प्रवास के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम साय के साथ उनकी पत्नी कौशल्या देवी साय के अलावा प्रदेश के अफसर भी रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान प्रवास पर निकलने से पहले मीडिया से चर्चा की। बतौर मुख्यमंत्री यह उनका पहला विदेश प्रवास है। रसिया की तरह जापान भी भारत के मित्र देशों में से है, जहां की टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। नमस्कार, अभिषेक दुबे के साथ आप देख रहे हैं CGNN लाइव। पूर्व निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और अधिकारियों के साथ आज जापान के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले वे दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद 10 दिनों के लिए जापान और साउथ कोरिया के प्रवास पर निकल जाएंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ में मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम साय ने ऐसी बात कही है जिसे आप जरूर सुनना चाहेंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना होगा। बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह पहला विदेश दौरा है। इसे लेकर न केवल उद्योग जगत बल्कि प्रदेश की जनता की भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का यह बड़ा अवसर है। प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेशकों को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं के चलते यहाँ उद्योगों के लिए अच्छा माहौल है। प्रदेश सरकार मानती है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए विदेशी निवेश जरूरी है। इसी दिशा में यह दौरा किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब बनाया जाए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले उद्यमियों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। राज्य में उद्योगों के लिए जमीन, बिजली और मानव संसाधन पर्याप्त उपलब्ध हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस दौरे से नए निवेश के रास्ते खुलेंगे और छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। नई औद्योगिक नीति में राज्य सरकार ने सबसे ज्यादा जोर पावर सेक्टर पर दिया है। इस सेक्टर में अब तक करीब 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ ही रायपुर में भी इन्वेस्टर समिट के दौरान 6,65,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमि पूजन किया है। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस यूनिट से चिप निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा है। राज्य सरकार नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कैंपस स्थापित करने जा रही है। इसकी अनुमानित लागत 271 करोड़ रुपए होगी। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम साय ने बताया कि वे यहां छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति को लेकर जाएंगे और उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हो रहा है, जिसमें वे शामिल होंगे। इस एक्सपो में इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टरों पर फोकस रखा गया है। इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं और सरकार चाहती है कि विदेशी निवेशक यहां आए। आज जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्रों में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया एक्सपो में शामिल जी, छत्तीसगढ़ में निवेश को कैसे बढ़ावा मिलेगा? अभी तक बहुत सारे अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश का MOU हुआ है और उसमें बहुत काम शुरू भी हो गए हैं। विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए तत्पर है। सरकार की इन कोशिशों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इन प्रयासों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे? युवा बेरोजगारों का भविष्य संवरेगा? हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने से परहेज ना करें।